अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, कोरोना वायरस की जो इब्तिदा है वो चाइना से हुई और आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ मौजूद हूं जो चंद मंथ ही हुए थे चाइना गए हुए, वहां जाकर ये कोरोना वायरस के शिकार हो गए और उसके बाद इनको वहां पे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और वहां पर ये 20 दिन एडमिट रहे और उसके बाद खुदा के करम और फजल के साथ ये सेहतयाब हो गए और उसके बाद ये पाकिस्तान तशरीफ ले गए और वहां पे इन पे एयरपोर्ट पर इनके टेस्ट किए गए। वहां से फिर दोबारा इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहां पे फिर ये दोबारा 10 दिन के लिए वहां पे एडमिट हुए और वहां से ये मुकम्मल तौर पर फिट करा दिए गए और अब ये मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस के कैसे शिकार हुए और वहाँ पे इन्होंने क्या सूरत हाल देखी जब ये वहाँ पे चाइना के हॉस्पिटल में एडमिट थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि जब आप कोरोना वायरस के शिकार हुए तो वहाँ पे एडमिट हुए तो वहाँ पे आपने क्या सूरत हाल देखी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि मैं सेहतयाब हो गया। जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। चंद मंथ ही हुए थे, मैं चाइना मुंतकिल हुआ था स्टडी की वजह से। तो अचानक ही ये वबा फैल गई कोरोना वायरस। तो इतना बेसिक इसके हवाले से पता नहीं था वबा के बारे में। तो हमारा टेस्ट वगैरह किए गए, टेस्ट लिए, सैंपल वगैरह खून के टेस्ट किए गए। तो जो रिपोर्ट्स आई उसमें मेरा पॉजिटिव आया तो फिर हमें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल में हमें मुंतकिल करते किया तो हमने कुछ मनाजर देखे वहाँ से हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था एंड बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, डॉक्टर्स प्रॉपर किट में थे। तो डॉक्टर और पेशेंट के अलावा और कोई मौजूद ही नहीं होता था। तो बाहर जो फैमिली थी वो चीखो पुकार कर रही थी। तो हमें एक अलहदा रूम में मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकिल रूम में अकेले कुछ और कोई है नहीं, डॉक्टर्स के सिवा, पेशेंट के सिवा और कोई भी नहीं होता। तो हमें कुछ दिन रखा गया और क्योंकि इसकी वैक्सीन वगैरह प्रॉपर इसका इलाज नहीं है तो इसके हवाले से हमें गर्म पानी वगैरह, भाप वगैरह दिया जाता था, ताकि अगर शुरू में था तो शुरू में ये गले में ही होता है, वायरस गले में ही रहता है। तो गर्म पानी इसलिए दिया जाता था कि ताकि ये पानी, जब गर्म पानी के साथ ये इसकी जो जम्स हैं वो मैदे में चले जाए, मैदे में एसिड होता है तो एसिड से वो ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि अगर वो मैदे गले से फेफड़ों में चला जाए तो फेफड़ को तमाम डैमेज करके उनको तबाह कर देता है, जिससे बंदे की मौत हो सकती है, हलाकत हो सकती है। तो उस हवाले से हमें भाप दी जाती थी, गर्म पानी गरारे किए जाते थे, तो सैनिटाइज़र हमें बार बार दिए जाते थे, सब हमें हैंड वॉश करवाए जाते थे। अच्छा, आपने वहाँ पे जब आप वहाँ पे मुंतकिल हुए, एडमिट हुए थे, तो आपने अपने सामने लोगों की लाशें देखी, जो मरीज़ थे वो रोते देखे आपने? बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। अगर कहा जाए तो इतनी ज़्यादा लाशें थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, चीखो पुकार थी, सबको अपनी फ़िक्र थी कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ बयान करूँ तो किसी के सामने बयान करूँ या कोई वहाँ के यहाँ का वहाँ मनाजर देख ले तो वो घर से एक कदम भी बाहर ना जाए। तो वो अपनी हिफाजती तदबीर गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे डॉक्टर्स वगैरह दे रहे हैं तो उन पे प्रॉपर अमल करें, क्योंकि बहुत ही ये ख़तरनाक वायरस है। अगर इसकी हिफाजती तदबीर ना अपनाई जाए तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो है ही नहीं, क्योंकि मैं एक किस्म कह सकते हैं कि ये लाइलाज है। लाइलाज तो अच्छा, ये बताएं कि जब आप वहाँ पे मुंतकिल थे, ठीक है, तो आप परेशान तो फिर हुए होंगे? ज़ाहिर बात है, परेशानी होती है बंदे को, क्योंकि जब सामने कोई देख रहा हो कि पेशेंट मर रहे हैं तो उस बारे फिर अपनी भी टेंशन होती है। लेकिन डॉक्टर्स भी तसल्ली दे रहे थे, तो हौसला अफजाई कर रहे थे कि नहीं, इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हिफाजती तदबीर जैसे वो अपनवा रहे थे हमसे, तो सेहतयाब हो जा सकता है। तो घर वालों की भी दुआएं थी, तो कोई मिलने नहीं, मतलब किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, अकेले रहना, तो वो इस हवाले से फिर वो बंदा सेहतयाब हो जा सकता था। तो मेरा स्ट्रॉन्गली मैदा भी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि गर्म पानी देते थे, भाप देते थे, जिसकी वजह से वो मैदे में चला गया। मैदे के एसिड जो थे उन्होंने उसको जो कोरोना वायरस के जम्स थे उसको ख़त्म कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे 20 दिन रखा। 20 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। तो पाकिस्तान में 20 दिन के बाद आप वहाँ पे मुकम्मल तौर पर फिट हो गए, आपका जो कोरोना वायरस है वो नेगेटिव आया? जी बिल्कुल। जब उन्होंने दोबारा टेस्ट लिया तो जब मेरा नेगेटिव आ गया तो उसके बाद उन्होंने मुझे भी 2 दिन 3 दिन रखा वहाँ पे कि अगर दोबारा कोई अलामात ज़ाहिर ना हो जाए, तो क्योंकि इसकी अलामात फिर भी ज़ाहिर हो सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा वायरस है। तो सेहतयाब होने के बाद भी इसकी अलामात, कुछ ऐसे इसके जम्स होते हैं जो रह जाते हैं, प्रॉपरली ख़त्म होने के बाद भी कुछ होता है। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी और
पाकिस्तान शिफ्ट करवा दिया। तो जब मैंने पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान यहाँ पे भी इन्होंने एयरपोर्ट में मेरे टेस्ट किए, टेस्ट करने तो अच्छा, जब आप पाकिस्तान आए सबसे पहले आपके एयरपोर्ट पर टेस्ट किए गए और फिर वहाँ से आपको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि जब टेस्ट किए गए तो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक उन्होंने हमें एक अलहदा कमरे में रखा। जब आया मेरा टेस्ट रिपोर्ट आ गई तो नेगेटिव थी, तो नेगेटिव होने की वजह से उन्होंने फिर भी मुझे उन्होंने कहा कि आपको पहले, क्योंकि रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद थी मेरी जो चाइना की थी, तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा हॉस्पिटल में कुछ दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा। हॉस्पिटल में प्रॉपर दोबारा 3 मेरे टेस्ट उन्होंने किए। 3 टेस्ट होने के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे कन्फर्म ओके की जवाब दिया तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने घर जाने की इजाज़त दी। उसके बाद मैं घर आया। तो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपील करता हूँ मैं आवाम से कि ये जो हिफाजती तदबीर हैं इसको अपनाया जाए, क्योंकि इसके अलावा अगर इसको ईजीली लिया जाएगा इस वायरस को तो ये आपको ख़तरनाक अलामात ज़ाहिर करेगा इसकी। तो इसको ग्लव्स अच्छा, पहने। आप ये बताएं कि आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं? इसकी क्योंकि वैक्सीन वगैरह या मेडिसिन वगैरह इसकी है नहीं, तो इस हवाले से आवाम को यही चाहिए ग्लव्स पहन के रखें, बाहर ना जाएं कोई अगर ज़रूरत के मुताबिक जाना है तो फिर भी वो प्रॉपर मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह और जो ऐनक वगैरह, ऐनक क्योंकि हाथों पे ऐनक अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आपने ग्लव्स पहने हैं और मास्क पहना है, तो अगर ग्लव्स नहीं, ऐनक नहीं पहनी, ग्लासेस नहीं पहने तो फिर भी आपको उसके असरात हो सकते हैं, क्योंकि ये आंखों के ज़रिए भी हो जाता है। तो ग्लव्स प्रॉपरली और मास्क का इस्तेमाल करें, किसी से मिलना जुलना ज़्यादा ना रखें, हैंड शेक ना करें, सोशल डिस्टेंस रखें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, आप ये बताएं कि आप वहाँ पे हॉस्पिटल में मुंतकिल रहे, अब आप घर में हैं, तो घर की ज़िंदगी और वहाँ की ज़िंदगी में आपको कोई कितना फ़र्क महसूस होता है? अब घर में हूँ तो जाहिर बात है फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ मिलजुल बातचीत की जा सकती है, लेकिन जब हॉस्पिटल में थे तो एक डॉक्टर था या पेशेंट, इसके अलावा कोई था नहीं। तो 20 दिन वो जो गुजारे हैं इतनी मुश्किलात से गुजारे हैं। अब अक्सर यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो लोग कहते हैं कि घर में बैठ बैठ के तंग आ गए हैं, तो हॉस्पिटल में अकेले रहने से बेहतर है कि घर में रहकर तंग आ जाए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाहर जाएंगे तो अक्सर किसी को छू लेते हैं या फिर कोई पेशेंट होता है उसने किसी चीज़ को टच किया हुआ, आपने उसको चीज़ को टच कर लिया तो वो आपको उसके जो असरात होंगे वो आप में मुंतकिल हो जाएंगे। तो फिर वो बेहतर है कि आप घर में रहें और फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसे अब वहाँ पे हम थे तो हमें एक पैक किया हुआ खाना आता था, मतलब कोई ज़्यादातर नहीं बाहर का बना हुआ, तो घर में आप अच्छे तरीके से अपना प्रॉपर खाना खा सकते हैं, बहन भाइयों से बातचीत, फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अकेलापन होता है कि कोई ना मिल सकता है ना कुछ हो, क्योंकि मिलने की इजाज़त ही नहीं होती, वहाँ पे मिलने दिए ही नहीं जाता, डॉक्टर्स के अलावा और कोई नहीं आता था। अच्छा, फिर एक दफ़ा फिर आवाम से आप क्या अपील करेंगे? मैं दोबारा यही अपील करूँगा कि अगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वहाँ के मनाजर देख लें तो आप घर से एक कदम भी बाहर ना रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाशें, इतनी ज़्यादा पेशेंट, तो वो चीखो पुकार, खौफ, एक खौफ होता है। अगर वो खौफ अपने आप अंदर अभी अपना लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप घर से बाहर निकलेंगे। ग्लव्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, घर से ना जाएं, घर में ही रहें ताकि आपको इस बीमारी से, वबा से बच सकें। जी नादिन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जब मैं चाइना में हॉस्पिटल में एडमिट था तो वहाँ पे मैंने बहुत ही बुरे मनाज़र देखे, वहाँ पे अपने सामने लोगों को मरते देखता, लोगों को तड़पते देखा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर होते थे। अब आप घर में मौजूद हैं, घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, तरह तरह के मोबाइल इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, लेकिन घर में रहें। इसके फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें। तो नादिन, इससे अपनी मेज़बान को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।